आज मैं आपको इतिहास का एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूं जिसे किताबों में बस दो पंक्तियों में समेट दिया गया, लेकिन उस नाम में पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देने की ताकत थी। वह न राजा था, न उसके पास कोई बड़ी सेना थी, न धन। फिर भी अंग्रेज उससे डरते थे। वह था भारत में सबसे पहले सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाने वाला योद्धा, वासुदेव बलवंत फड़के। अगर आज आप सोचते हैं मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि एक अकेला इंसान इतिहास कैसे बदल देता है, यह आपको वासुदेव बलवंत फड़के सिखाएंगे। वासुदेव बलवंत फड़के, इनका जन्म 1845 में महाराष्ट्र में हुआ। यह वो समय था जब पेशवाई खत्म हो चुकी थी और भारत पूरी तरह अंग्रेजों की गुलामी में जा चुका था। वासुदेव बलवंत फड़के पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, आराम से जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने गुलामी में मिला हुआ आराम ठुकरा दिया। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, जब ये देश हमारा है तो इस देश पर हुक्म परायों का क्यों। 1876 का भयानक अकाल, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन अंग्रेज टैक्स कम करने का नाम नहीं ले रही थी, तैयार नहीं थे। फड़के ये सब चुपचाप नहीं देख सके। उन्होंने गांव गांव जाकर युवाओं को जगाया, लोगों को बताया कि आजादी भीख मांगने से नहीं मिलती है, उसे छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली सशस्त्र क्रांति शुरू की।
अंग्रेजी खजानों पर हमले, गरीबों की मदद, ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती। अंग्रेज उन्हें डाकू कहते थे, लेकिन जनता के लिए वे थे न्याय के लिए लड़ा हुआ पहला क्रांतिकारी नेता। भारत का पहला क्रांतिकारी नेता वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के सिर्फ तलवार उठाने वाले योद्धा नहीं थे, फड़के वे विचारों से लड़ने वाले क्रांतिकारी थे जो जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत, युवाओं की ताकत पर भरोसा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष, वासुदेव बलवंत फड़के कहते थे, अगर युवा जाग गया तो कोई भी साम्राज्य टिक नहीं सकता। आज हमारे हाथ में तलवार नहीं है, लेकिन हमारे पास मोबाइल, ज्ञान, आवाज, सवाल ये है, क्या हम इनका इस्तेमाल सही कर रहे हैं? (1879) में वासुदेव बलवंत फड़के पकड़े गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने काला पानी की शिक्षा में अंडमान भेज दिया गया। वहां वासुदेव बलवंत फड़के को भयंकर यातनाएं, बीमारी, अकेलापन, लेकिन उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। कभी वे अंग्रेज सरकार के आगे कभी झुके नहीं। 1883 में उनका बलिदान हुआ, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। भगत सिंह हो, वीर सावरकर हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इस क्रांतिकारी सोच की पहली चिंगारी वासुदेव बलवंत फड़के ही थे। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम फड़के को सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि तक सीमित कर देंगे?
या उनके विचारों को जिंदगी में उतारेंगे। अगर वासुदेव बलवंत फड़के कहते हैं एक अकेला इंसान क्रांति शुरू कर सकता है, तो आज वो इंसान आप क्यों नहीं। अन्याय के खिलाफ खड़े होइए, सच बोलिए, सच के साथ रहिए और याद रखिए, इतिहास वही बदलते हैं जो हालात से नहीं, अपने हौसलों से लड़ते हैं। तो चलो दोस्तों,